जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कंकाल तल। ठीक, ये पूरा जो प्रोसेस है कंकाल तल, जैसे आपके घर में बिल्डिंग बनती है, रोड बनता है, ठीक, तो जब आप बिल्डिंग बनाते हैं बड़े बड़े खंभे बनते हैं, तो खंभे बनने पर उसमें मटीरियल यूज किया जाता है, उसमें आप देखते हो कि आयरन का भी इस्तेमाल किया जाता है। आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए किया जाता है? ताकि वो बोन्स का काम कर सके। भाई बोन्स का काम करता है, आयरन नहीं करता है। उस खंभे को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारा ये शरीर है, तो हमारा शरीर क्या है? बोन्स से और मसल से मिलकर बना है। अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होंगे तो हमारा शरीर लुगदी के जैसा होगा। जैसे आटा होता है, गुथा हुआ आटा, ऐसा लगेगा। तो हमारे शरीर को ये जो स्केलेटन है, इसको बोलते हैं स्केलेटन, ठीक है, ये पूरा जिसे हम कंकाल तंत्र बोलते हैं, इसी पर हमारी बॉडी कवर्ड रहती है और एक साइज और एक शेप प्रदान करती है। अगर नॉर्मल आपसे पूछा जाए कि फंक्शन बताओ स्केलेटन की, तो सीधी बात है, पहली बात तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कौन से प्रोटेक्ट करता है? तो हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे लंग्स है, हार्ट है ना, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए देखो ये बना है कैसे, ठीक, हमारी बॉडी को एक साइज प्रदान करता है। भाई हमारी बॉडी का अपना एक साइज है, एक शेप है, सुडौल शरीर है, तो वो स्केलेटन के कारण होता है। बात समझ में आ रही है? भाई जैसे आप बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग में लेंटर, बीम जो भी तो उसमें लेटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसका अपना एक अच्छा शेप हो सके, एक साइज बन सके और वो मजबूत हो सके। उसी प्रकार हमारी बॉडी जो है स्केलेटन, ये जो स्केलेटन सिस्टम है आपका, ये ब्रेन है, भाई ये आपकी क्या है? खोपड़ी है। खोपड़ी को क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं, इसको बोलते हैं। इसमें क्या है? अब इसमें आपका आता है फेस आता है और आपका ब्रेन। अब ये ब्रेन, ये हमारा सर है, तो ब्रेन तो अंदर है इसके, है ना, ये तो एक खोपड़ी है जिसको बोलते हैं कपाल भाती। हाँ, ये कपाल है, ये हमारा फेस है। अब फेस पर ये जो पोर्टर है, यहाँ पर देखो ये तो आई पोर्टर है, ठीक है, हाँ, जिन्हें हम बोलते हैं आई सॉकेट बोलते हैं नॉर्मली। उसके बाद इसे क्या बोलते हैं? रिब्स। ये हमारे शरीर पे 12 जोड़ी पाई जाती है। आप देखकर देखते हैं रिब्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये पाई जाती है 12 पेयर में, मतलब 12 जोड़ी। जोड़ी का मतलब हो गए, जैसे 1 शूज का मतलब एक शूज, लेकिन 1 जोड़ी शूज का मतलब एक जोड़ी, भाई एक पूरे पैर के लिए, तो 12 जोड़ी पाई जाती है। 12 जोड़ी का मतलब 24। इन्हें क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं। ये आपकी क्या कहलाती है? ये क्या है आपका? हाँ, ये आपके बोन आर्म है, ठीक है, ये आपके फिंगर्स है, फिंगर्स है, हाँ, इन्हें बोलते हैं ग्लीडिंग जॉइंट। जब आपका हाथ इस हैंड से जुड़ता है इसे बोलते हैं ग्लीडिंग जॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट। आपका हिंज जॉइंट। देखो यहाँ पर एक कटोरी के जैसा बना है ना, ये टोटल ये आपका हिंज जॉइंट है। जैसे ये हमारा हाथ है तो ये क्या है? हिंज जॉइंट का काम करता है, तो ये आपका हिंज जॉइंट है। ये आपका क्या है? कौन सा जॉइंट है? ग्लीडिंग जॉइंट। फिर ये यहाँ पर जब शोल्डर जॉइंट, हाँ, इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड क्यों कहते हैं? देखो ये बॉल के जैसा बना है, गोल है, और यहाँ पर ये सॉकेट से कनेक्ट है, ठीक, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये आपका हिंज जॉइंट और ये आपका हाँ ग्लीडिंग जॉइंट कहलाता है। इसके बाद ये पीछे पे, ये देखो जो पीछे का देखो फोल्ड करते हैं, ये देखो ये है हाँ, तो इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये कहाँ से जुड़ा? ये देखो ये आपका पूरा जुड़ा। इसमें टोटल कितनी बोन्स होती हैं? हाँ, टोटल 33 बोन्स। अगर आप इसको काउंट करें तो यहाँ से लेकर ये देखो ये सॉकेट, यहाँ बॉल सॉकेट है, ये आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है जी। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये पूरा आपका क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, और इसी से आपका क्या जुड़ा हुआ है? रिब्स जुड़े हुए हैं। भाई ये देखिए पीछे आप बैक साइड आपकी रिब्स इसी में कनेक्ट है, हाँ, इसके द्वारा कनेक्ट। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ये आपका क्या कहलाता है? रिडर। ये रिडर कहलाता है, जिसे हम हिप्स बोन कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये क्या है?
ये आपका शब्द है क्या? हाँ, और याद रखना ये हमारी फीवर हड्डी है, फीवर बोन है जो सबसे बड़ी बोन कहलाती है। तो ये फीवर बोन, ये देखो कितनी बड़ी है, सारी बोन से ये सबसे बड़ी है, तो ये फीवर बोन कहलाती है। और अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, तो हमारे कान की बोन है, जिसको हम स्टेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपी बोलते हैं, वो स्मॉलेस्ट है और हमारे फीवर की सबसे बड़ी। उसके बाद ये क्या कहलाता है आपका? ये जब ये आपका जुड़ा हुआ है, ये क्या कहलाता है? लेग की अगर बात करें तो जैसे अभी आपने हिंज जॉइंट पढ़ा था, है ना, इसी तरह इसको एनुला कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर एक बात याद रखना, मसल से बोन जब जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? मसल से मसल जुड़ती है क्या कहते हैं? बोन से बोन जुड़ती है। आपने लिगामेंट का यूज किया होगा, लिगामेंट का नाम सुना होगा, जो बोन को बोन से जुड़ती और जोड़ती। अब यहाँ पे बताओ लेक्चर, अब आपसे पूछा जाए कि आपका स्कल है, स्कल में कितने टोटल बोन्स होते हैं? 22 बोन्स होते हैं। 22 बोन्स में आपके फेस पर कितने बोन्स होते हैं? हाँ, 14 में आपके फेस पर होते हैं और बाकी जो बचे वो आपके हेड में होते हैं। देखो यहाँ पर दिखाया भी गया है 1 2 3, है ना। फिर आपकी इसको क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। कितने पेयर हैं हमारे? 12 पेयर के पाए जाते हैं। ये आपकी क्या कहलाती है? स्पाइनल, जिसको हम बैकबोन कहते हैं। और ये कितने होते हैं टोटल? 33। आप ये क्या कहलाता है? रिब केज। देखो आपका बैकबोन से कनेक्ट है, इसे क्या बोलते हैं? हाँ, ये ग्रेडर कहलाता है। ये आपकी फीमर बोन्स है ना। और इसे क्या कहते हैं? हाँ, सबसे लॉन्गेस्ट बोन फीमर बोन। और ये क्या है? लीडिंग जॉइंट है। ये आपका, बताओ यहाँ तक कोई डाउट? हमारे एंकल्स पे कौन सा जॉइंट होता है? कहाँ पर? एंकल्स पे। ये आपका एंकल्स है। ये है ना? ये आपका एंकल्स है। इस पे कौन सा जॉइंट है? ये भी आपका हिंज जॉइंट है। देखो जरा, यहाँ बताओ ये स्कल के बारे में क्या जानती हो? This is the skull. The skull is the framework of our head and our face. The skull shapes are that. There are 22 bones in skull. 14 bones in our face and other bones in head. अच्छा, स्कल के कितने पार्ट्स होते हैं? सर स्कल के 2 पार्ट होते हैं, क्रेनियम और फेशियल बोन्स। हाँ, क्रेनियम बोन्स। हमारे फेस में 14 बोन्स होती है, वो फेशियल बोन्स होती है, और जो अदर बोन्स हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है वो क्रेनियम बोन्स होती है। क्रेनियम। रिब्स के बारे में बताओ, क्या है रिब्स, कहाँ है बताओ इसमें? रिब्स का क्या वर्क है, ये क्या करता है? कहाँ है बैकबोन इसमें? इसको क्या बोलते हैं? बैकबोन को क्या बोलते हैं? ठीक। हाँ, ये हाँ, लिम्स के बारे में बताओ जरा तुम। सर लिम्स 2 टाइप्स की होती है, शोल्डर लिम्स और हिंड लिम्स। सर ये हमारे आर्म और रिस्ट, ये सब लिम्स होते हैं। सर ये जो हमारी बोन्स के बीच की जो गैपिंग होती है इसे रेडियस कहते हैं। अच्छा, ये पार्ट होता है इसे अल्ना कहते हैं। ठीक। और फीमर बोन्स कहाँ पाई जाती है और क्या? सर फीमर बोन्स हमारी लेग्स की होती है, सबसे हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन। अगर हम पूछें टिबिया कहाँ है, टिबिया क्या है? अल्ना। सर अल्ना ये है। ठीक। ये जो 2 बोन्स हैं इनके बीच की गैपिंग को क्या बोलते हैं? ठीक। स्केलेटन का काम क्या होता है? मोटा मोटा समझ लो, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को एक शेप और साइज देता है, ठीक है, और हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये हमारा स्केलेटन है। हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती हैं। अगर पूछा जाए बेबी बोन्स बच्चों में कितनी पाई जाती है? 300 बोन्स पाई जाती है। हमारा जो शरीर बना है ये मसल से और बोन से मिलकर बना है, ठीक है। अब हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं,
तो सब अलग अलग है। जैसे हमारा फेस, भाई ये स्कल कहलाता है, तो हमारे फेस पे 14 बोन्स होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा, इसको सेरियम कहते हैं, इसमें कितने बोन्स होते हैं? 8 बोन्स होते हैं। तो टोटल हमारे फेस या इसे हम कपाल बोलते हैं, 22 बोन्स पाए जाते हैं। उसके बाद अगला स्टेप पहुंचता है और ये क्या कहलाता है? रिब्स केस। रिब्स केस में 12 पेयर बोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। हमारी रिब्स केस जो होती है वो 12 पेयर्स में होती है। रिब केस जो जुड़ा होता है वो स्पाइनल कार्ड से जुड़ा होता है। स्पाइनल कार्ड में 33 बोन्स पाई जाती हैं और ये जो बोन्स होती हैं ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। स्पाइनल कार्ड का क्या काम है? तो याद रखना, हमारे पूरे शरीर को सीधा और एकदम जो स्ट्रेट बनाने में मदद करता है वो स्पाइनल कार्ड। इसीलिए कहा जाता है कि झुककर नहीं चलना चाहिए, है ना। इसके बाद हम नीचे पहुंचते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ये क्या कहलाता है आपका? रिडल्स। हाँ, ये रिडल्स कहलाता है। रिडल्स के बाद आपके आ जाते हैं लेग बोन और हैंड बोन, ठीक है। ये आपका हैंड बोन। अब हैंड बोन में देखो 3 प्रकार के जॉइंट है। एक शोल्डर से कनेक्ट है, ठीक है। हाँ, ये शोल्डर है, ये आपका यहाँ से कनेक्ट है और एक ये तो 3 है। तो अब इनका क्या कहना? ये कौन सा बोन है? हाँ, ये क्या कहलाता है? हिंज। और ये देखो बाल जैसा बना है, तो बाल और सॉकेट क्या होता है? भाई ये सॉकेट है, ये आपकी बॉल है, अब ये इसी में कनेक्ट है। देखो ये ऐसे चल रही है, तो ये बॉल एंड सॉकेट, ये देखिए आपका ये सॉकेट है और ये बॉल है, ठीक। ये बॉल ग्लीडिंग जॉइंट कहाँ होती है बेटा? सर ग्लीडिंग जॉइंट हमारे हैंड्स के फिंगर्स में होता है और लेग्स के फिंगर्स में। याद रखना, ये आपकी ग्लीडिंग जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर ग्लीडिंग जॉइंट है और आपकी ये देखो, ये भी आपका ग्लीडिंग जॉइंट में आता है। याद रखना, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये 2 बोन्स के बीच में जो ये गैप, इसे क्या बोलते हैं? रेडियल। इसे रेडियल बोलते हैं। याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि